नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस कहानी की जिसने वागड़ की राजनीति को हिला कर रख दिया और शायद पूरे राजस्थान की सियासत को भी। जयकृष्ण पटेल एक ऐसा नाम जिसे अभी कुछ वक्त पहले तक आदिवासियों के मसीहा के तौर पर देखा जाता था, एक ऐसा नेता जो खुद को हमेशा गरीबों का हितैषी बताता था, लेकिन अब वही जयकृष्ण पटेल एसीबी के हत्थे चढ़ चुका है। खबर यह है कि जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने बहुत बड़े अमाउंट की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था। असली आंकड़ा 2.5 करोड़ रुपए था। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसकी रणनीति की नींव आदिवासी हितों पर रखी गई हो, वही नेता भ्रष्टाचार के ऐसे दलदल में धंसा मिला। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, असली राजनीति अब शुरू होती है। वागड़ की सियासत का त्रिकोणीय सच क्या है? वागड़ की राजनीति की बात करें तो यहाँ मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय होता है। भाजपा, कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप एक नई लेकिन तेजी से उभरती हुई ताकत जिसने भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने दम पर हिलाकर रख दिया। ये वो पार्टी है जिसे ना निगला जा सकता है ना उगला, लेकिन बाप की छवि दरकती जा रही है। अब उसके विधायक पर 2.5 करोड़ की रिश्वत का आरोप है। साजिश की थ्योरी और सियासी आरोप। अब इस पूरे मसले पर आरोपों और साजिशों की आंधी चल रही है। बाप समर्थकों का कहना है ये सब भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत है, ये एक साजिश है जयकृष्ण पटेल को फंसाने की। और जब इस साजिश की कड़ियों को जोड़ा जाता है तो एक नाम बार बार सामने आता है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक ऐसा नेता जो कभी कांग्रेस में था, फिर भाजपा में गया। सियासत का एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी राजनीतिक यात्रा दशकों लंबी है। कई लोगों का दावा है कि एसीबी की कार्रवाई के पीछे उसी का हाथ था। हमने उसका इंटरव्यू लिया, तीखे सवाल पूछे, लेकिन जवाब काफी कूटनीतिक, काफी संक्षिप्त। फिर क्या था? वीडियो पर कमेंट्स में बाढ़ आ गई। मालवीय झूठ बोल रहा है, ये पूरा खेल मालवीय का है। अब ये जनता की राय है, लेकिन इस राय का असर बहुत गहरा है। राजनीति के पुराने साथी अब विरोध में है। अब कहानी और दिलचस्प होती जा रही है जब मंच पर आते हैं दो और बड़े नाम, जिनका नाम है कांत भाई आदिवासी और मणिलाल गरसिया। कांति भाई बीटीपी और बाद में बीएपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। एक वक्त पर जनता के मसीहा, उनका फैन बेस भी बहुत बड़ा रहा है। लेकिन उनके सामने खड़े थे मणिलाल गरसिया, एक वक्त पर उनके साथी, अब उनके बड़े आलोचक। हमने मणिलाल गरसिया का इंटरव्यू लिया और उनसे भी गंभीर आरोप लगाए, और ऐसे आरोप जिनसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जयकृष्ण पटेल एक मोहरा है, खिलाड़ी तो कोई और है। उन्होंने कहा, राजकुमार रोध, भंवरलाल परमार और खुद कांति भाई आदिवासी, ये सब आदिवासी समाज के नाम पर सिर्फ अपना राजनीतिक करियर चमकाना चाहते हैं। असल में इन्हें आदिवासी समाज की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। क्या मणिलाल गरसिया की ये बातें सच है या फिर ये भी किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? बाप की गिरती साख और विपक्ष का हमला, भाजपा और कांग्रेस दोनों को मिल गया है एक सुनहरा मौका। बाप पर चौतरफा हमला बोल दिया गया है। नेता मंचों पर से खुलकर कह रहे हैं, जो खुद को गरीबों का नेता बताते थे उनके पास से करोड़ों मिल रहे हैं। क्या यही है आदिवासी राजनीति? इस पूरे घटनाक्रम में बाप की साख को ऐसा झटका लगा है कि अब वो संभलती हुई नजर नहीं आ रही। और अगर आप वागड़ की जमीनी राजनीति को समझते हैं तो जानते होंगे कि उस वक्त बाप सबसे कमजोर मोर्चे पर खड़ी है इस वक्त। तो सवाल उठते हैं, क्या जयकृष्ण पटेल वाकई दोषी है या फिर कोई बड़ी साजिश है ये? क्या बाप अब अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है? और क्या भाजपा, कांग्रेस इस मौके को अपने फेवर में भुना पाएंगे? वागड़ की राजनीति एक नए मोड़ पर है। जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये एक राजनीतिक भूचाल है। अब देखना है कि आने वाले चुनावों में इस भूचाल की तीव्रता कितनी होती है और किसका तंबू इसमें उखड़ जाता है। अगर आपको वागड़ की राजनीति की सच्चाई जाननी सही लगी है तो आप इस पे कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे विश्लेषण और देखने के लिए लगातार संवाद को देखते रहिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।